नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। कौन सा ट्रिक? तो जो आपका त्रिकोणमितीय सारणी है बच्चों, त्रिकोणमितीय जो मान सारणी है आपका, ये निकालने का आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, यदि आपको जो आपका चैप्टर है 8वां त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपको यदि 8.2 जो आपका एक्सरसाइज है वो उसको करना है, तो जो है कहीं ना कहीं आपको जो त्रिकोणमितीय मान को जो है पता होना आवश्यक है। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम याद कैसे करें। तो बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है मात्र 2 से 3 मिनट में जो है अपना पूरा टेबल बना लोगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। तो देखो, त्रिकोणमितीय मान सारणी, इसको निकालने का ट्रिक क्या है बच्चों? बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें और पूरा देखें। ठीक है, आपको बिल्कुल इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बता दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और ये कोट। ठीक है, यह आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा दिख रहा है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है बच्चों? सबसे पहला हमारा स्टेप है, देखो आपके सामने दिया हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपके एंगल दिए गए यहाँ पर। ठीक है, ये आपका साइन दिया गया, टोटल 6 आपके साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे सारणी बनानी है, यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, 0 नंबर लिखना है 4 तक, 1 2 3 4। पहला स्टेप ये करना है। ट्रिक है बच्चों, ट्रिक। ठीक है, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक है ये। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये लिख दिया आपने, उसके बाद आपको सबके बट्टे में 4 लगा देना है। हम लगा देते हैं सबके बट्टे में 4। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान। आप वीडियो देखते ही समझ जाओगे। 4 लगा दिया हमने सबके बट्टे में। 2 स्टेप समझ गए आप। आपको क्या करना है, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो या कोई भी एग्जाम शुरू हो, एक रफ जो पेज है उसमें निकालो और ये फटाफट ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये आप समझ गए। पहला स्टेप, सब में नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4 तक लिख दिए हमने। फिर सबके बटे में हमको 4 लगाना है। देखो 4 4 4 4 लगा दिया। अब तीसरा स्टेप बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको अंडर रूट लगाना है। ऐसे अंडर रूट में इसमें घेर देना है। ठीक है, अंडर रूट, इसके आगे भी अंडर रूट, इसके आगे भी अंडर रूट और इसके आगे भी अंडर रूट। हो गया बच्चों, ये पहला, ये मेन ट्रिक है आपका। यही इसी ट्रिक से जो है पूरा मान निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो देखो 0/4, तो आप सभी को पता है यदि दुनिया की कोई भी नंबर हो उसको हम 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। सिंपल। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखो हमने पहला स्टेप ये हो गया। अब यहाँ जब सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपको पता है 0 में आप किसी संख्या से भाग दोगे तो जो है उसका भागफल जो है 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, तो हमने 0 लिख दिया, यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। समझ गए आप? ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1/4। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो बच्चों, 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया हमारा। ठीक है, देखो कितना आसान है। मैंने कुछ किया बताओ? मैंने बुक खोला नहीं, खोला ना, आपके सामने बस सॉल्व किया और आ गया आंसर। सिंपल। देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हमारा आ गया। अब देखो साइन 45 डिग्री की बात करें तो 2/4। तो बच्चों इसमें क्या करना है ना आपको, ये 2/4 है हमारा, तो इसमें इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको एक रफ पेज में सॉल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या है हमारा, 2/4 है। ठीक है, और अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको काट सकते हो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/, आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/, ऐसे आ जाएगा आपको, 1/2 अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा आपको। ठीक है, देख सकते हो मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। ये 1/, अंडर रूट 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, हम ये करेंगे, आप देखो 1/, अंडर रूट 2 आ गया, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप सभी को पता है 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, और जो है 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अंडर रूट में ही रख देंगे, क्योंकि 2 का वर्गमूल ही नहीं होता। तो 1/, अंडर रूट 2। ठीक है, समझ गया आप? 1/, क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 2, यानी साइन 45 डिग्री बराबर हो गया 1/, अंडर रूट 2। देखो कितना आसान से निकल गया, बहुत ही आसान से निकल गया ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, ये अगला आप देख सकते हो, अंडर रूट 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 का वर्गमूल 3 ही, मतलब इसका निकलेगा नहीं, तो हम इसको अंडर रूट में लिख देंगे, बटा लगा देंगे। ठीक है, जैसा वैसे लगा देंगे। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 का वर्गमूल हमारा होता है बच्चों 2, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये अगला हमारे 4/4। देखो दोनों समान है आंसर हर, तो हम काट देंगे एक बार में कट जाएगा। और 1 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? तो आप सभी को पता है कि 1 का वर्गमूल हमारा 1 होता है, हमने 1 लिख दिया।
बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हमने निकाल लिया, बिना किसी बुक के, बिना किसी चीज़ के। ठीक है, बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ये पहले आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, सबके बटे में 4 लगाना है और सबको अंडर रूट से घेर देना है। ये 3 स्टेप ध्यान रख लोगे तो आप पूरा मान बिल्कुल ईजी वे में कर लोगे। ठीक है, देखो हमने साइन का निकाल लिया, अब इसी प्रकार कोस का निकालते हैं। ठीक है, देखो साइन का हमने निकाल लिया तो कोस का बहुत ही आसान है। क्या करना है बच्चों, आपको इसको उल्टा लिखना है। देखो एक ही लास्ट में, तो ये शुरू में आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, मतलब उल्टा क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे आप गिनती कैसे लिखते हो 1 से 10 तक, 10 से 9 तक, 10 से 1 तक, तो ठीक इसी प्रकार आपको उल्टा करना है। देखो एक लास्ट में था यहाँ पे, तो कोस 0 डिग्री बराबर 1, मतलब ये जो है ना इसको पीछे आगे की तरफ लाना है। एक इधर आ गया, फिर अंडर रूट हमारा 3/2 इधर आ गया, फिर हमारा 1/√2 इधर आ गया, फिर हमारा 1/2 इधर आ गया और 0 हमारा इधर आ गया। कितने आसान तरीके से आ गया, बताओ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, प्लीज़ करें एक लाइक। ठीक है, अब हम बात करते हैं tan का मान। देखो साइन कोस का निकल गया, अब tan का मान निकालने के लिए आपको पता होगा एक सूत्र, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये होता है बच्चों, ये सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस चैप्टर में। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा में दिया हुआ है, यानी कि इसको हम बटा में मान लेंगे। ठीक है, साइन आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये जो है ना आपका साइन थीटा वो भाई कोस थीटा, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या है, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यहाँ पे मान लो हमें tan a का यानी tan 0 डिग्री का निकालना है। तो देखो साइन हमारा कितना है, साइन हमारा है 0 और जो है कोस कितना है, कोस हमारा 1 है। ठीक है, कोस हमारा 1 है, तो बटे में 1, तो 0 में आप सभी को पता है 0 में जो है ना, आप देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आप देखो 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आएगा, तो tan 0 डिग्री बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 0 हो गया। कितना मज़ेदार ट्रिक है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो ये हमारा जो है tan 30 डिग्री का निकालते हैं, तो 1/2 अंडर रूट 3/2, तो मैं इसको जो है ना आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्या है हमारा बच्चों, साइन कितना मान है इसका, तो 1/, आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके बटे में कितना है, तो इसके बटे में हमारा अंडर रूट 3/2 कितना है बच्चों, तो अंडर रूट में 3/2। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या करेंगे, 1/2 ऐसे लिख देंगे, अभी नीचे भाग है, चिन्ह बदलेंगे गुणा में हो जाएगा, और गुणा में होने पे क्या होता है, जो मान है ना ऊपर नीचे हो जाता है। देखो 2 ऊपर नीचे था, तो 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे चला जाएगा, तो 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बच गया हमारा 1/√3, ये बच गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गया आप, सॉल्व बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है, ये हमारा मान हो गया 1/√3। बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से समझना वीडियो को, बहुत ईजी है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो ये देखो 1/2 1/√2 है, 1/√2 दोनों समान है, तो दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, दोनों एक बार में कट जाएगा, बिल्कुल समान है तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान। देखो अगला हमारा क्या है, अंडर√3/2 और 1/2, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ एक रफ पेज पे, ताकि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो हमारा क्या है, अंडर√3/2, ठीक है, और क्या है बच्चों 1/2, 1 में हमारा 1/2, तो इसको हल करते हैं। देखो अंडर√3/2, अभी देखो चूंकि यहाँ भाग है तो इसको बदलेंगे, गुना में हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, यानी हमारा अंडर√3/1। अब देखो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 आप अदृश्य होता है। ठीक है, तो आप खाली अंडर√3 भी लिख सकते हो, तो हमारा कितना हो गया, यानी tan 60 डिग्री बराबर हमारा हो गया अंडर√3। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत ही अगला जो आ रहा है tan 90 डिग्री बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, साइन का वैल्यू कितना है 1, कोस का कितना है 0, तो यानी 1/, में क्या होगा हमारा, 1/, में हमारा हो जाएगा 0। अब देखो 0 जो है ना, 0 में किसी को भाग जाता नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, और इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपरिभाषित, लिख सकते हो आप, या फिर जो है आप ऐसे चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, समझ गया आप, 0 में किसी को भाग नहीं जाता, इसलिए जो है ये परिभाषित हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों साइन कोस का हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप सभी को पता है, ठीक है, आप देखो जैसा कि आप सभी को पता ही है, अब बारी हमारा कोसेक का। ठीक है, कोसेक का निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है कोसेक का निकालने का। तो देखो क्या है ना, कोसेक में जो आपको उल्टा करना है, किसका उल्टा करना है, तो साइन का उल्टा करना है। साइन का उल्टा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका कोसेक का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन
कॉस टेन। इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, ये होता है उल्टा होता है। तो हमें क्या करना है, देखो हमने 3 तो निकाल लिया। अब कोसेक का निकालने क्या है, कोई साइन का उल्टा कर देंगे, सेक का निकालने के लिए कोस का उल्टा कर देंगे, और टेन का निकालने के लिए जो है ये सॉरी कोट का निकालने के लिए हम टेन का उल्टा कर देंगे। देखो अब पहला हमारा क्या है, पहला हमारा साइन का उल्टा करना है। तो देखो जीरो है यहाँ पे, देखो उल्टा क्या करना समझना आपको। देखो जैसे जीरो है, हमारा साइन का वैल्यू जीरो दे रखा है, तो इसके बटे में एक, आप सभी को पता है कोई भी संख्या हो उसके बटे में एक छिपा हुआ रहता है। तो 1/0 इसका उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, तो 1/0। आप देखो चूंकि यहाँ पे हर में जीरो यानी एक, जब जीरो किसी से भाग जाता नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित का चिन्ह हम ऐसे लगा देंगे। कितना मजेदार तरीके से हो रहा है। देखो अब देखो यहाँ 2/1 है, अब 2/1 को जब आप उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, देखो आपको मैं दिखाई देता हूँ करके ताकि कोई दिक्कत ना आए। 2/1 है, इसको उल्टा करोगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, सॉरी 1/2 है आपका, 1/2 है, इसका उल्टा करोगे कितना होगा, इसका उल्टा करोगे आपको 2/1 होगा। अब चूंकि हर में एक है तो आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 2 लिख देंगे। ये हमारा आ गया, बिल्कुल आसान तरीका, बहुत ही ईजी है। देखो अब देखो हमारा है साइन, बात करें हम, देखो बच्चों साइन देख सकते हो आप, साइन 45 डिग्री बराबर √2/1/√2। तो इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, √2 ऊपर चल जाएगा और एक नीचे। अब बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं है तो हम √2 खाली लिख देंगे। अब ये देखो साइन इसका जो है 60 डिग्री का √3/2 है, इसका उल्टा करोगे कितना जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। तो बिल्कुल आसान है, 2 ऊपर बटे में √3, बिल्कुल लीजिए, कोई है नहीं दिक्कत। अब अगला देखो बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक भी करें वीडियो को। अब देखो ये है 1, अब 1 के बटे में 1 छुपा हुआ है, अब 1 का उल्टा करोगे 1 ही तो होगा, तो अब यहाँ पे 1 लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कैसे 1 होगा, मैं आपको एक रफ में करके दिखा देता हूँ। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए मैथ में। मैथ ऐसा होता है ना, आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पूरा डाउट क्लियर। देखो 1/1 होता है, इसका उल्टा कर दो तो 1/1 ही तो होगा, बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1 हम लिख दिए खाली। समझ गया आप? ठीक है, मेरा मकसद क्या है ना, आपका डाउट क्लियर हो, आपका मैथ मजबूत हो। ठीक है, ताकि आपके नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए। अब हम बात करते हैं, देखो आप क्या समझे, साइन का निकल गया कोस का, टेन का, कोसेक का निकल गया साइन का उल्टा। अब हमें निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है ये सेक का। तो सेक निकालने के लिए हम कोस का उल्टा कर देंगे। अब 1/1 है, एक का उल्टा करोगे कितना आएगा, तो 1 ही आएगा आपका, तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, और 2 √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या करोगे, 2 ऊपर √3 नीचे, यानी 2/√3। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब देखो 1/2 है, अब जब √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो चूंकि बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो आप खाली √2 लिख दोगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कोसेक, कोस, ये देखो 1/2 है, अब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ पे हमारा 0, अब 0 के बटे में 1 छुपा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ और आसान तरीके से। मेरा मकसद क्या है ना, आपको समझ में आए। देखो आपको समझाता हूँ, देखो 0 है, 0 के बटे में 1 छुपा हुआ है, इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, तो 1/0 आ जाएगा। अब 1 आपका 0 आ जाएगा ना, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपको पता है कि 0 में किसी संख्या को भाग जाता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह आपका यही है बच्चों, अपरिभाषित, इसका चिन्ह आपका यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित। कितना मजेदार तरीके से हमने निकाल दिया सब का मान। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तो ये हमारा हो गया अपरिभाषित, इसका चिन्ह हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये, है ना, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम बात करते हैं कोट का। कोट का जो मान है ना, इसको निकालते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो अब देखो साइन का उल्टा आपको पता चल गया कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो टेन 0 यहाँ पे, अब देखो 0 के बटे में 1 छुपा हुआ है, आप सभी को पता है, मैं आपको कितने बार बताऊँ। देखो 0 के बटे में 1 छुपा हुआ है, जब 1 को ऊपर करोगे 0 को नीचे करोगे तो जो है ये 0 में भाग जाता है, तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो कोट जो हमारा है 0 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा अपरिभाषित का चिन्ह है बच्चों। ये आप चाहे अपरिभाषित भी लिख सकते हो या फिर ऐसा चिन्ह भी लगा सकते हो, काम चल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 1/√3 है, तो देखो चूंकि यहाँ पे √3 है तो √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो क्या बचेगा हमारा √3 बचेगा, क्योंकि बट्टे में लिखने की जरूरत है नहीं। मैं आपको समझाता हूँ एक बार रफ में, आप रफ में भी समझ सकते हो। देखो क्या है हमारा 1/√3, हम इसका उल्टा करेंगे हमारा कितना आएगा, √3/1। अब बट्टे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम खाली √3 ही लिख देंगे। समझ गया आप? अब देखो 1 है तो 1 का उल्टा करोगे तो आपका 1 ही आएगा, √3/1 है। ठीक है, देखो यहाँ पे √3/1 है। ठीक है, √3 है, बटे में 1 छुपा हुआ होता है, तो इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे
1/√3। ये हो गया बच्चों। अब आता है बच्चों बहुत ही मज़ेदार सा बात, बिल्कुल लास्ट मान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ है, बहुत ज़्यादा, एक छोटा सा मान बच गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको सीखने लायक बचा हुआ मान। ठीक है, देखो tan हमारा 90 डिग्री बराबर क्या है, अपरिभाषित। इसका चिन्ह आप देख सकते हो ये है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है बच्चों। देखो अपरिभाषित का जो उल्टा होता है ना हमारा, मैं आपको लिख देता हूँ, अपरिभाषित का उल्टा होता है, अपरिभाषित का जो बच्चों है ना उल्टा आपका होता है जीरो। ठीक है, जीरो जो है ना ये आपका अपरिभाषित का उल्टा होगा जीरो। ठीक है, समझ गए आप, इसका उल्टा करोगे आप तो जीरो ही आएगा, समझ गए। हाँ, ये आपका जीरो आएगा, समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा जीरो आएगा, ये आप ध्यान रखना। मैं आपको करके दिखाऊँ एक प्रैक्टिकल। देखो अपरिभाषित है, इसके बटे मान लो एक है तो इसका उल्टा करोगे तो जीरो ही आपका आएगा। ठीक है, समझ गए आप। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपरिभाषित का उल्टा हमेशा जीरो ही होता है, ये आप ध्यान में रखना हमेशा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो देखो यहाँ पे अपरिभाषित था तो इसका उल्टा करके हम क्या लिख देंगे, हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, देखा आपने कितने मज़ेदार तरीके से जो है हमने पूरी सारणी को फिलअप कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से। आपने समझ गया कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। आप 0 1 से 4 तक लिखोगे, बटे में 4 लगाओगे, फिर आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, फिर जो आप सॉल्व करोगे आपका मान आराम से निकल जाएगा। देखा आपने, हम देखा कि कितना आसान तरीके से हमने कर लिया, बिना किसी बुक के, बिना किसी चीज़ के, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आपको याद करने के लिए मैं नहीं कहता, बिल्कुल ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।